खबर शामिल करते हैं गोजरखान से, जहां पर 8 साल मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को पुलिस ने चंद घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जुहेब ने बच्ची को डराया और जान से मारने की धमकी भी दी। मुद्दईया का बयान ASP गोजरखान की हिदायत पर SHO जफर महमूद और पुलिस टीम ने बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम जुहेब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के DNA टेस्ट समेत तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करके ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। चकवाल के निजी स्कूल में O लेवल रिजल्ट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा तलबात में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और शील्ड भी तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों ने टैबलो पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा साकब की इस रिपोर्ट में। द सिटी स्कूल चकवाल कैंपस में कैम्ब्रिज हाई अचीवर्स रिजल्ट O लेवल और इंटरनेशनल कैंगरू मेडल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन के अलावा इलाके की मौजूद शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में स्कूल के नन्हे बच्चों ने मेहमानों को वेलकम किया और स्कूल के तालिब इल्म ने कवाली पढ़कर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मेंबर पंजाब असम्बली आसिया अमजद और असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन ब्रांच फैसल अवान व दीगर मेहमानों ने हाई अचीवर्स और इंटरनेशनल कैंगरू में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल तकसीम किए, जबकि MP आसिया अमजद ने खिताब करते हुए कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहले इस स्कूल में एक माँ की हैसियत से तकरीब में शिरकत करती थी और आज मेरी खुशी में मजीद इजाफा हो गया है कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को इनाम दे रही हूँ। ये बहुत प्यारी खट्टी मीठी सी यादें हैं, क्योंकि मेरे बेटों ने यहीं से पढ़ा है। पहला बैच उसमें मेरा बेटा था, फिर दूसरा बेटा, फिर माशाल्लाह से तीसरा बेटा, और आज मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा था अपनी बेटी फातिमा साकिब को प्राइज़ देते हुए। ये मेरे लिए एक एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने बच्चों के सामने भी सुरखरू हो रही हूँ। और माशाल्लाह से जी जिस खूबसूरती से और जितने मुस्बत अंदाज से सिटी स्कूल चकवाल ने तरक्की की है, तमाम असातिज़ा को ये क्रेडिट जाता है, और साथ साथ उन पेरेंट्स को भी जिन्होंने इस स्कूल के साथ अपने बच्चों को मुंसलिक किया, अपने बच्चों को भेजा, एतमाद का इजहार किया असातिज़ा पर। स्कूल के प्रिंसिपल अकील अब्बास ने बेस्ट टीचर्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए, जबकि समाजी शख्सियत काजी मोहम्मद अकबर ने भी खसूसी शिरकत की। बच्चों ने कोविड से बचाव के हवाले से टैबलो भी पेश किया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, RNN न्यूज़ चकवाल। खबर शामिल करते हैं अटक से, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरने से खातून शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फौरन मौका पर पहुंच गई। तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, अटक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर खातून शदीद जख्मी हो गई। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन रहमान बाबा से अटक रेलवे स्टेशन पर उतरते हुए तहसील अजरक के गांव सामा की रिहायशी 36 साला गैर जोजा आफ्ताब गिर गई, जिसके नतीजे में ट्रेन तले आकर टांग कट गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फौरन मौके पर पहुंच गई। तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने जख्मी खातून को रेस्क्यू एम्बुलेंस में रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया साजिद अली खान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं खिजरू से, जहां 9 साल बच्ची को ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया। बच्ची गुज़श्ता रात वालदा के साथ शादी की तकरीब में गई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद अली खान से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये तहसील अजरक के गांव नरतोपा की 9 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। बच्ची गुज़श्ता रात वालिद के साथ शादी की तकरीब में गई थी। दौरान तकरीब बच्ची गुमशुदगी पर वर्षा ने तलाश शुरू कर दी। 9 साल शबाना को मुबीना जहले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। बच्ची की लाश छछ अंडरचैन के करीब पाइडेर गांव से बरामद हुई। बच्ची का अजरो अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी है। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। जी बहुत शुक्रिया साजिद अली खान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरात के गांव कोलियां शाह हुसैन के करीब पुलिस मुकाबला में 3 डाकू हलाक, एलीट फोर्स का एहलकार शहीद, 3 डाकू लुकमा अजल, जबकि 3 डाकू फरार। DPO उमर सलामत समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खल से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से?
ऐ मेरी जमीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से। गांव ढंडाला में डाकुओं की मौजूदगी की मुखबरी पर पुलिस फोर्स ने छापा मारा तो पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एलियट फोर्स का एहलकार जुल्फकार हैदर छाती पर फायर लगने से शहीद हो गया, जबकि 3 डाकू भी फायरिंग की जद में आकर लुक़्मे अजल बन गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक 3 डाकू जाए वक़्वा से फरार होने में कामयाब हो गए। वायरलेस चलने पर डीपीओ उमर सलामत समेत गुजरात पुलिस लाइन से मजीद नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरने वाले डाकू इलाके में आए रोज़ डकैतियां कर रहे थे और चंद रोज़ कबल मज़कूरा डाकू गैंग ने दौरान वारदात एक शख्स को कत्ल कर दिया था। वाक़े के बाद पुलिस ने तमाम इलाके की नाकाबंदी करके फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है और शहीद पुलिस एहलकार और डाकुओं की लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मोहम्मद जाहिद खुर्शीद, RNN गुजरात। बहुत शुक्रिया जाहिद तफसीलात से अपडेट करने का। चौधरी मूसा अली का हल्का NAE 71 थाना ककराली के गांव साहन कला में शानदार पावर शो। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खल से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? हल्का NAE 71 में सियासी जोड़ तोड़ में शिद्दत। इसी ज़मन में चौधरी मूसा इलाही का थाना ककराली के गांव साहन कला में शानदार पावर शो। खारियां डिंगा रोड साइड पर इस मौके पर खिताब करते हुए मूसा इलाही का कहना था कि चंद शर पसंद अनासर काफ लीग का नाम इस्तेमाल करके शोहरत हासिल करने वाले आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ छुप कर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनको कहना चाहता हूँ या मुखलिस दोस्त बन जाए या खुलकर ख़ानदानी लोगों की तरह मुखालिफ बन जाए। मुनाफिक बनकर आप जो कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं हम इनसे बाखूबी आगाह हैं। लोगों के हकूक़ पर डाका मारने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें या पार्टी छोड़ जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में किसी जालिम किसी कब्ज़ा ग्रुप की कोई जगह नहीं। अवाम बहरूपियों को जल्द जान जाएंगे। मोहम्मद जाहिद खुर्शीद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, RNN गुजरात। बहुत शुक्रिया जाहिद तफसीलात से अपडेट करने का। सराय आलमगीर से कोटला तक मेन डिफेंस रोड की अगर बात की जाए तो जगह जगह से रोड टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े रोड पर घड़े पड़ने से रोड खस्ता हाली का शिकार आए दिन हादसात मामूल बन गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, सराय आलमगीर से कोटला तक मेन डिफेंस रोड की अगर बात की जाए तो जगह जगह से रोड टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े रोड पर गड्ढे बन चुके हैं। बड़े बड़े गड्ढे बनने से रोड मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुकी है। आए रोज एक्सीडेंट मामूल बन चुके हैं। रोड पर कीचड़ फैलने से मोटरसाइकिल स्लिप हो रहे हैं और आए दिन हादसा मामूल बन गए हैं। इस रोड के टूटने की मेन वजह रोड के दोनों ही तरफ नाले ना होने की वजह से जब बारिश होती है तो पानी रोड पर खड़ा हो जाता है। मकामी आबादी जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाले ना होने की वजह से सारा सीवरेज का पानी रोड पर खड़ा हो रहा है। लोगों ने मुंतखब सियासी नुमाइंदों से मुतालबा किया है इस रोड को फौरी तौर पर तामीर कराई जाए और साथ में दोनों ही तरफ नाले भी बनवाए जाएं ताकि ये सराय आलमगीर से कोटला तक जाने वाले मुसाफिरों का दरीना मसला हल हो सके। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। साबका हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी 5 साल गुजार के चली गई और अब PTI की हुकूमत को अरसा 3 साल हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन रहे हैं। अहले इलाका का कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली MNA तशफीन सफदर N71 सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद हैं। सराय आलमगीर में तरक्याती कामों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। अहले इलाका का कहना है कि आला हकाम नोटिस लें। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। बलूचिस्तान भर की तरह सीबी में भी अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान असद खान अचकज़ई की कत्ल के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। इस मौका पर तमाम छोटे बड़े कारोबार बंद कर दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जहूर अहमद से। जी जहूर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? आज बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि आज बलूचिस्तान भर की तरह सिपी में भी
एनपी की काल पे जो है यहाँ पर शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पे बंद है और यहाँ पर एनपी की जानिब से जो है एहतजाजी रैली भी निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि 5 माह कबल सूबाई तर्जुमान असद खान अचकजई की जो लापता हुए थे उनकी बाजियाबी के लिए यहाँ पर एनपी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, मगर उन्हें बाजियाब कराने में हुकूमत नाकाम नजर आई और गुज़िश्ता रोज़ सूबाई तर्जुमान जो है असद खान अचकजई की जो लाश है बलूचिस्तान के इलाके नौसार से मिली, जिस पे जो एनपी की जानिब से जो है शदीद गम व गुस्सा भी पाया जा रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ एनपी जिला सिपी के जिला सदर सईद खान खजक साहब मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं इनके क्या मुतालबात है। जी फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान असद खान अचकजई 5 माह से लापता थे। उसकी बाजियाबी के लिए हमने हर ज़िले में पूरे पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। हमारी हुकूमत हमेशा ये कहती तो ज़रूर है कि हमसे कोई पता भी नहीं हिल सकता, लेकिन एक बंदा 5 माह में उन्होंने बाजियाब करने में नाकाम रहे। इसके बाद उसकी लाश नौसार के इलाके में मिली। हम हुकूमत से पुरज़ोर अल्फाज में मुतालबा करते हैं कि इन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, इस कल्चर को ख़त्म किया जाए। हर आए रोज़ लोगों को उठा लिया जाता है। अदालतें किस लिए हैं? अदालतों का भी तौहीन हो रही है इस पर। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात है वो पूरे किए जाएं और हमारे जो सूबाई तर्जुमान है शहीद असद खान अचकजई उनके जो मुलज़मान है उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गवर्नमेंट हाई स्कूल भवन में एसएस टीचर मलिक इम्तियाज की रिटायरमेंट पर स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ से एक शानदार अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी तलीमी खिदमात को मुकर्रीरीन ने जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक रफील की इस रिपोर्ट में। कलर कहार गवर्नमेंट हाई स्कूल भवन में एसएस टीचर मलिक इम्तियाज की रिटायरमेंट पर स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ से एक शानदार अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी तालीमी खिदमात को मुकर्रीरीन ने ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत ब्रिगेडियर इकबाल मिन्हास पौन, कर्नल मंजूर अहमद बख्शी, कर्नल डॉक्टर ज़फ़र अली मलिक, कर्नल इफ्तिखार मलिक, अमजद अली मलिक, साबका हेड मास्टर मोहम्मद मुख्तियार, सीनियर टीचर वहीद असगर, वाकहेंट राजा मोहम्मद इरशाद, साबका हेड मास्टर चौधरी इफ्तिखार अहमद, प्रिंसिपल मुरीद शकील अहमद अवान, प्रिंसिपल भवन मोहम्मद जावेद मारत, प्रिंसिपल कलर कहार अब्दुल हमीद, सीनियर टीचर कलर कहार मिस तैयबा, प्रिंसिपल GGHS भवन मिस सादिया, सीनियर टीचर भवन आसिया जमूर्द, SS भुचाल कलाम, मोहम्मद इसहाक, हेड मास्टर भट्टी गुजर, डॉक्टर राजर ज़हीर अब्बास कलर कहार, मलिक रफ़ीक अनमोल, दिन न्यूज़, खलील अहमद शाकिर, सीनियर जर्नलिस्ट कलर कहार और दीगर अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर एसएस टीचर मलिक इम्तियाज़ को भवन स्कूल की तरफ से ज़ोहराना भी दिया गया। स्कूल से अलविदा पर गुलाब की पत्तियां निछावर की गईं। तमाम स्टाफ और दोस्तों ने गाड़ियों के जुलूस में टीचर मलिक इम्तियाज़ को रुखसत किया। रिपोर्ट मलिक रफ़ीक अनमोल। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में चोर गैंग बेलगाम नामालूम चोरों ने सीनियर सहाफ़ी के घर का सफाया कर दिया। लाखों मालियत के तिलाई जेवरात, नकदी और घरेलू सामान चोरी कर लिया। RNN ने CCTV फुटेज मसूल कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी राव सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ओकाड़ा के हो गए थाना सिटी से चंद कदम के चोरों ने सीनियर सहाफ़ी के घर का सफाया कर दिया। अहले खाना के घर में मौजूदगी ना पाकर मोटरसाइकिल सवार नामालूम चोर दीवार फलांग कर सीनियर सहाफ़ी नजी TV के रिपोर्टर मज़हर अब्बास के घर में दाखिल हो गए। लाखों मालियत के तलाई जेवरात, हज़ारों रुपए नकदी और कीमती घरेलू सामान चोरी कर लिया। RNN न्यूज़ ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें नामालूम चोरों को घर के अंदर दाखिल होते हुए और सामान चोरी करके ले जाते हुए वाज़ह देखा जा सकता है। जिला भर की सहाफ़ती तंजीमों ने वारदात होने की सख्त मजम्मत की है। DPO फैसल शहजाद से फौरी नोटिस लेने, मुलजमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका बरामद करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
चूनिया जराइम पेशा अफराद के खिलाफ डीएसपी चूनिया गुलाम दस्तगीर की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। एसएचओ कंगनपुर नसरुल्लाह भट्टी ने कार्रवाई करते हुए मुर्गों की लड़ाई पर जुआ लगाने वाले जुआरियों को जुए पर लगी रकम समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना अकरम से। जी अकरम, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, डीपीओ कसूर इमरान किश्वर के हुक्म पर डीएसपी चूनिया गुलाम दस्तगीर की हदायत पर चूनिया कंगनपुर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एसएचओ नसरुल्लाह भट्टी ने कार्रवाई करते हुए जो है मुर्गों की लड़ाई पर जुआ लगाने वाले जुआरियों को जुए में लगी रकम समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। डीएसपी गुलाम दस्तगीर की तैनाती से इलाके में जराइम में वाज़ह कमी आई है। जब हमारी डीएसपी गुलाम दस्तगीर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कानून से कोई बालातर नहीं है, अगर किसी पुलिस मुलाजम ने अपने इख्तियारात से तजावत किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का।